स्वागत है आपका टैब्लू की सीरीज़ में, जिसमें हम टैब्लू सीखेंगे टैब्लू पब्लिक से। सो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप ही हमारा मोटिवेशन है। सो बढ़ाते जाइए इस सीरीज़ को आगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं टैब्लू हिंदी के एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे स्कैटर विजुअल। तो चलिए चलते हैं टैब्लू के ऊपर। और टैब्लू में हम एक क्रिएट करेंगे नई शीट। सबसे पहले तो शीट नई क्रिएट करने के लिए जो भी आपकी आखिरी शीट है उसके बगल में ये आइकन होगा न्यू वर्कशीट, उस पर आप क्लिक करेंगे कि नई वर्कशीट हो जाएगी। अब जो स्कैटर विजुअल है वो हम क्रिएट करते हैं बेसिकली, जिसका एक्स एक्सिस भी नंबर है और वाई एक्सिस भी नंबर है। और कुछ ऑप्शन है जब हम क्रिएट करेंगे तो वो उनको देखेंगे। तो अब ऐसे में क्या है, जब एक्स एक्सिस भी नंबर और वाई एक्सिस भी नंबर है तो हम मार्जिन और डिस्काउंट के ऊपर इसको क्रिएट करना पसंद करेंगे। तो अब मैं डिस्काउंट को जब यहाँ पर कॉलम पे डालूंगा तो ये एग्रीगेटेड डिस्काउंट यहाँ आ गया, परसेंटेज आ गया। फिर मार्जिन परसेंटेज भी मैं डालूंगा तो ये यहाँ आ गया। और अपने आप देखेंगे एक बबल बन के जो है स्कैटर विजुअल जो है चालू हो गया है। और आप देखेंगे ये स्कैटर प्लॉट है, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से भी चालू कर सकते हैं। बट दो डायमेंशन चाहिए, दो मेजर चाहिए एज अ डायमेंशन। तो अब हमने ये ले ली। अब इसमें क्या है, ये एक ही बबल आ रहा है। तो अब एक बबल आ रहा है तो एक तरीका तो ये है हमारे पास कि हम जाएं और यहाँ पर जाएं और एनालिसिस में और एग्रीगेटेड मेजर ऑफ कर दें तो सारे डेटा पॉइंट आ जाएंगे। एग्रीगेट नहीं होगा, लाइन लेवल पे आ जाएंगे। लेकिन लाइन लेवल पे बहुत ज़्यादा मेजर है तो उसको ऑन ही कर देते हैं वापस। तो उसको नहीं रखेंगे। और भी दूसरा तरीका है, हम क्या कर सकते हैं, सिटी या स्टेट की डिटेल डाल सकते हैं। तो सिटी या स्टेट को अपन डिटेल पे ड्रैग कर लेते हैं, यहाँ उठाया और ये डिटेल पे डाल दिया। तो अब ये सिटी स्टेट का डेटा आ गया। अब जब डेटा आया तो सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि सारा का सारा डेटा जो एक जगह लोकेट हो रखा है। ठीक है। और अभी सब सेम साइज़ का भी है और सेम कलर का भी है। तो साइज़ के ऑप्शंस भी हैं, कलर के ऑप्शंस भी हैं, वो सब भी एक्सप्लोर करेंगे और शेप के ऑप्शन भी हैं। ठीक है। तो साइज़ भी देखेंगे, कलर कलर भी देखेंगे और शेप भी देखेंगे, ये सब के ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये इतनी सी जगह में है, पहले इस डेटा को पहले सही कर लेते हैं। तो हमें क्या है, अभी हमारे एक्सिस जो है दोनों जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं और हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो अब नहीं चाहिए तो क्या करना है, तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे और एडिट एक्सिस का ऑप्शन आएगा। एक्सिस में जाएंगे तो इंक्लूड जीरो वाला ऑप्शन है, उसको हटा देंगे। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है लाइक ऑटोमेटिक यूनिफॉर्म एक्सिस रेंज फॉर ऑल रो कॉलम्स, इंडिपेंडेंट एक्सिस फॉर ईच रो एंड कॉलम फिक्स, ये सब बहुत सारे ऑप्शन हैं। रिवर्स भी कर सकते हैं, रिवर्स वाला एक देखेंगे करके, क्योंकि डिस्काउंट जो है वो हमारे को छोटा डिस्काउंट जो है वो अच्छा होता है, बड़ा डिस्काउंट बेकार होता है। तो उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये यहीं पर दिख जाएगा अपने को, इसको साइड में करके देख सकते हैं। तो ये हो गया, डिस्काउंट को उल्टा कर दिया, जो उल्टा डिस्काउंट है ऊपर चला गया, जो छोटा डिस्काउंट है ऊपर चला गया। अब इसमें एडिट एक्सिस मार्जिन वाला भी एक्सेस करेंगे तो मार्जिन वाले पे राइट क्लिक किया, एडिट एक्सिस किया और यहाँ पर जीरो हटाएंगे। यहाँ पर इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे क्योंकि मार्जिन तो जितना बड़ा है उतना अच्छा है। क्योंकि ये जो हमें ये जो क्वाड्रेंट अब मिल गया, यहाँ पर क्या है, हमारा मार्जिन बड़ा है और डिस्काउंट छोटा है, चौथा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारी कोशिश ये होती है कि राइट पे जो टॉप वाला क्वाड्रेंट है वो क्वाड्रेंट बनाए जो हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है या जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। और ये वाला जो क्वाड्रेंट है वो हम वो बनाएं, ये इधर वाला जो हमारे को सबसे कम सूटेबल है। तो ये जो है यहाँ पर हम वो चाहते हैं जो हमें सबसे कम सूटेबल है और यहाँ पर हम वो चाहते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं। फिर इसके अलावा दो क्वाड्रेंट बनते हैं, उनके अलग अलग प्रॉफिट लॉस होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह क्वाड्रेंट आता है, कभी कभी आपने बिजनेस इंटेलिजेंस का मैजिक क्वाड्रेंट्स भी देखे होंगे। तो उसमें जो भी टॉप टूल्स होते हैं वो यहाँ पर ऊपर की साइड रहते हैं। तो ये बेसिकली क्वाड्रेंट होते हैं। अब क्या करेंगे, अब ये क्वाड्रेंट तो हमने बना लिए और ये मैंने आपको हाईलाइट करके भी दिखा दिया। तो ऐसे बेसिकली ये लेसो सिलेक्शन हो जाता है यहाँ पर। तो ठीक है। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें अब नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे, एक तो ये है कि हम इसमें लाइन कर सकते हैं और वो भी लाइन भी करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, रेफरेंस लाइन ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे डिस्काउंट पे और बोलेंगे ऐड रेफरेंस लाइन। कैसी ऐड रेफरेंस लाइन चाहिए, पेन पे चाहिए। सबसे पहले तो इंटायर टेबल और सेल अभी हमारे पास एप्लीकेबल नहीं है, वैलेज एवरेज डिस्काउंट है उसका हमें एवरेज ही चाहिए इस वक्त। और मीडियन और कोई ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटेशन लेबल ही रहने देते हैं, टूल टिप ऑटोमेटिक, बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिक रख देते हैं। तो एवरेज लिख के आ गया यहाँ पर।
फिर यहाँ पर भी एक ऐड रेफरेंस लाइन कर लेते हैं, ठीक है। लेवल कंप्यूटेशन है, टूल टिप ऑटोमेटिक है, एवरेज में एवरेज टाइप का मेजर है, ठीक है। ये सब रख लिया। लाइन चाहिए, डॉटेड लाइन चाहिए, डॉटेड बना लीजिए, कलर देना है कलर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कर सकते हैं, तो एक ये भी कर लेते हैं। तो अब हमारे पास ये जो चौथा है, अभी हमें बताइए हमारा ये वाला क्वाड्रेंट हमें चाहिए। तो ये जो क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट पे हमें, ये हमारा सबसे बढ़िया क्वाड्रेंट है। बट इस क्वाड्रेंट में जहाँ पर हमारे पास डिस्काउंट कम है और मार्जिन ज़्यादा है, वहाँ हमारा नेट कैसा है? भाई नेट बड़ा है, नेट छोटा है, या तो नेट कलर से पता करें। भाई डार्कर कलर है तो बेटर है। तो एक तो तरीका ये है कि ये साइज़ पे देखें। अब ये साइज़ पे ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, तो साइज़ पे क्या करना पड़ेगा, रेड ग्रीन वाला अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। तो छोटा जो है वो रेड है और जो बड़ा है वो ग्रीन है, और इसमें फिर स्टेप लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा डाइवर्जन जो है कंट्रोल हो जाए। तो 20 स्टेप बना देते हैं, ठीक है। तो 20 ही स्टेप में सब कुछ कवर करेगा। तो अब देख रहे हो कितने सारे रेड उधर ऊपर की साइड है, यहाँ बल्कि ग्रीन पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी है। यहाँ भी है ग्रीन, ऐसा नहीं है, डार्कर ग्रीन, जितना डार्कर है। एक काम करते हैं, इसको साइज़ पे भी डाल देते हैं। तो जितना ग्रीन है वो बड़ा हो जाना चाहिए और जो लाल है वो छोटा हो जाना चाहिए। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं साइज़ को, हल्का सा, ठीक है। थोड़ा सा और प्ले अराउंड कर लेते हैं, ठीक है। अब बेटर लग रहा है। उसमें एक काम करते हैं, स्टैंडर्ड साइज़ के बजाय इंटायर व्यू कर देते हैं और इसको भी हाइड कर लेते हैं। तो अब ये क्या हो गया, पूरा विड्थ में फिक्स हो गया, ठीक है। तो अब ये जो हमें समझ में आ रहा है कि देखो भाई ग्रीन तो है, डेफिनेटली बड़ा होगा, पर ये ग्रीन और जो रेड की विड्थ है ये बहुत कम डिफरेंस है। इसके मतलब हमारी पास जो रेंज है काम करने की ना, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस दी। देखो ये 92 और ये हमारा 56 है, तो हमारी जो वर्किंग रेंज है वो बहुत बड़ी नहीं है। इसलिए हमारे पास ये जो रेंज है, ये सब साइज़ की जो रेंज है, इसीलिए हमारे पास देखो कि ग्रीन बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रीन नहीं है। इंस्टेड ऑफ कितना भी डार्क है, देखो ये 115 है तो भी बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो ये जो है हमारा, अब ये आ गया। तो हमें हमें क्या पता चल रहा है, अब हमने दोनों एक ही पे कलर किया, क्योंकि पहले से मार्जिन और डिस्काउंट सबसे ज़्यादा हम क्या कर रहे थे, मार्जिन और डिस्काउंट पे कलर कर रहे थे। पहले वाले वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो हमने मार्जिन पे कलर किया, डिस्काउंट पे कलर किया, विड्थ थी। अब मार्जिन और डिस्काउंट तो खुद ही हो गए, नेट तीसरा वेरिएबल हो गया, और हमने सिटी जो है वो उस पर डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया। अभी सिटी की जगह स्टेट ले सकते हैं। तो 3 वेरिएबल की बात कर रहे हैं साइज़ को मिला के, और कलर पे भी हम एक चौथा भी ले सकते हैं। और यहाँ हमने फिर चौथा हम बात कर लिए कि भाई चौथा भी हमने वही ले लिया, तो हम ग्रॉस भी ले सकते थे। और ग्रॉस और नेट में बहुत ज़्यादा कोई बड़ा फ़र्क नहीं आने वाला है। बट एक काम हम ये कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर अगर हमारे पास ग्रॉस है, मेजर में ग्रॉस दिख नहीं रहा, पर ग्रॉस अमाउंट करके हमारे पास है, तो ग्रॉस को हम जाके जो है वो साइज़ पे डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा और एक फ़र्क नज़र आ जाएगा आपको ग्रॉस का साइज़ का। जो जहाँ डिस्काउंट ज़्यादा है वहाँ थोड़ा सा ग्रॉस हमारा बड़ा होगा कंपैरेटिवली। तो जहाँ जहाँ बड़ा डिस्काउंट देंगे वहाँ हमारा ग्रॉस जो है कंपैरेटिवली बड़ा होगा कंपेयर टू वो जो हमारा नेट है, ओके। तो अब नेट तो साइज़ दिखा रहा है, और तो ग्रीन तो बड़ा साइज़ और ग्रीन जो है उसके हिसाब से। अब ये कुछ शेप्स भी हैं हमारे पास। अब तो देखते हैं शेप का क्या कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, एक काम करते हैं, कैटेगरी जो है उसको जो है यूज़ करने की कोशिश करते हैं शेप के अंदर। तो अब जाएंगे और आइटम से उठाएंगे और कैटेगरी, और फिर देखते हैं इसका बिहेवियर कैसा रहता है। अब कैटेगरी जो है वो, देखिए कैटेगरी और जो सिटी है वो दोनों एक लेवल पे नहीं है। तो अब जब इसको ड्रैग करेंगे तो एक्सपेक्ट करिएगा कि कुछ डेटा बढ़ जाए, और वही आपने देखा कि देखो डेटा बढ़ गया है, क्योंकि दोनों सेम लेवल पे तो है नहीं। और जब दोनों सेम लेवल पे है नहीं, तो ये डेटा जो है दोनों का सिटी और अब कैटेगरी का कंबाइन होगा, तो सिटी और कैटेगरी का कंबाइन होकर ज़्यादा डेटा आएगा। तो ये हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ब्रांड डाल के देख लेते हैं डिटेल में। इंस्टेड ऑफ सिटी हम ले, अगर ब्रांड ले लें तो कैसा आएगा। अब तो देख रहे हो, अब सिटी भी है ब्रांड भी है, सिटी को निकाल देते हैं ना, सिटी को डिटेल में से निकाल देते हैं। तो अब थोड़ा सा जो है मच बेटर लग रहा है। देखो अब यहाँ पर ये कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ 1 कैटेगरी में कौन कौन से है कीप करना है कि आपको, ये सब ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। तो कीप कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, ये सब हो जाएगा। यहाँ फिर हम फिल्टर भी लगा सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है हमारे पास। तो ये सब चीज़ हम कर सकते हैं। बट आपको ध्यान ये रखना है कि जो डिटेल आपकी आई है और जो शेप्स आपने लगाई हैं, दोनों जो है एक तरीके से हमारे पास डिटेल क्रिएट कर रहे हैं। तो दोनों की मिलकर डिटेल है। और अगर आप टूल टिप देखेंगे इनका, अभी आप देखो ब्रांड और कैटेगरी खुद से ऐड हो गए हैं, तो कौन सा ब्रांड और कौन सा कैटेगरी ये सब दिखाएगा आपको। तो ये हो गया हमारा स्कैटर विजुअल में। अब ये हमारे प्ले अराउंड हो गए, बॉक्सेस हो गए, अब बॉक्सेस के साइज भी हो गए और कलर भी हो गए। तो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर दिखाई है। और वैसे ही हम जैसे टूल टिप्स और शेप को चेंज कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं कि भाई ये अगर यहाँ पर मैं जो है
अब हमने सिटी और स्टेट निकाल दिया, अगर मैं स्टेट लगा दूँ तो क्या होता है, क्या मल्टीपल स्कैटर बनते हैं क्या? तो वही देख रहे हो आप, टैब्ल्यू में जो होता है मल्टीपल स्कैटर बनते हैं। अब इसके लिए एक थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड करना पड़ेगा, तो जाके ये जो है, अब देख रहे हो इतने सारे स्कैटर बन गए, हर एक स्टेट का एक स्कैटर बन गया। ये टैब्ल्यू की बड़ी खूबी है कि ये जो आपका ये वाला जो पोर्शन है ये टैब्ल्यू में बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। और दूसरा फिर एक क्या करते हैं, यहाँ पर जो है एक और डायमेंशन ले सकते हैं, मतलब रो वाइज भी ले सकते हैं। अब क्या है, हमारी जो दोनों मेजर डायमेंशन है, तो हमारे कस्टमर में जो है एक जो डायमेंशन है हमारे पास, कस्टमर का जो नेम है वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो एज है वो हमारी पैरामीटर न्यूमेरिक है, वो इसमें नहीं आई है, तो कस्टमर नेम तो ज़्यादा हो जाएंगे। एक बार सब कैटेगरी लेके देख लेते हैं, तो सब कैटेगरी को यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा कुछ विजुअल होगा, उसमें कुछ चीज़ें गायब हो जाएंगी, जैसे कि क्योंकि सब कैटेगरी कैटेगरी का हिस्सा है। बट आप देख रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स एक विजुअलाइजेशन आप क्रिएट कर सकते हैं वो टैब्लू पे। और जब ये वैल्यूज़ कम होगी, जैसे ये ऊपर 2 है और नीचे 2 है ना, तो उस केस में आपको और भी जैसे ये आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग कि कोशिश करेंगे कि हमारे डेटा में कुछ प्राइम नॉन प्राइम या ऐसा कुछ डालें, कस्टमर का टाइप डिवाइड करें, तो थोड़ा सा हमें जो है ज़्यादा बेटर विजुअलाइजेशन मिल पाएगा। ऐसा अगर हम कुछ कर सके तो फिर हमें क्या है कि ये जो कैटेगरीज कम हो जाएगी, तो वो भी जब फॉर्मूले बनाएंगे थोड़े से और कॉम्प्लेक्स तो करेंगे। बट अब आपको समझ में आ गया कि भाई हम रो भी ऐड कर सकते हैं, कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, और जब रो कॉलम ऐड करेंगे तो थोड़ा स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रॉल जो है फिर वो नहीं आएगा। नहीं तो स्क्रॉल जो है फिट टू विड्थ में जो फिट जो है आपका इंटायर व्यू में, उसमें जो है स्क्रॉल नहीं आता, वो उसी व्यू में उसको सेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें, एक अच्छा सा स्कैटर विजुअल आप बना सकते हैं। और हम जो है स्कैटर विजुअल का यूजेस क्या होता है, स्कैटर विजुअल का यूजेस वहाँ होता है जहाँ हमारे पास 2 डेटा रेंजेस हैं, उन डेटा रेंजेस के बीच में हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा देखने के लिए सबसे ज़्यादा स्कैटर विजुअल का यूज़ होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा देखने के लिए हमारे पास ऐसे मेजर होने चाहिए। अब जैसे डिस्काउंट और मार्जिन जो है उनका थोड़ा अलग अलग इम्पैक्ट है, एक कॉस्ट से ड्रिवन है, कॉस्ट और नेट से, और दूसरा जो है ग्रॉस और नेट से ड्रिवन है, तो थोड़ा फ़र्क है। लेकिन अगर वो एक ही चीज़ से ड्रिवन है तो कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि एक ही लाइन पे आ जाएंगे फिर सारे। अगर जैसे यहाँ पर आप ग्रॉस और नेट ले लोगे, या दोनों नेट और ग्रॉस ले लोगे, तो सब कुछ एक लाइन पर ड्रॉ हो जाएगा, ऑलमोस्ट एक लाइन पे ड्रा हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक चीज़ से तो 2 फैक्टर जब अलग अलग ड्राइव हो रहे हैं, दोनों के ड्राइविंग फैक्टर थोड़े से अलग होने चाहिए। अभी भी देखो हम लाइन के बहुत बहुत ज़्यादा लाइन के पास में ही है। उसका रीज़न ये है कि हमारे जो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर से ही हैं। बट ड्राइविंग फैक्टर जितना ज़्यादा अलग हो, उतना ज़्यादा आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नज़र आएगा, और फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन पे जो है आप जो है ये डेटा को देख सकते हैं। अब ये जैसे क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं, मैजिक क्वाड्रेंट, तो कौन से क्वाड्रेंट पे भाई ये इसकी रेटिंग भी अच्छी है, और इसके जो है फीचर्स भी अच्छे हैं, या फिर टॉप मतलब फ्यूचरिस्टिक है, और कंप्लीटनेस भी है, और सब कुछ है। तो इस तरीके से जो होता है उसके हिसाब से फिर क्वाड्रेंट्स बनाए जाते हैं, वो भी हम कर सकते हैं इस पर। तो आप ट्राई करिएगा इसको, और बताइए हम इस सीरीज़ में क्या कवर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद धन्यवाद। Get involved, keep asking questions in comments, subscribe to this channel and press the bell icon so that you can get notification of our new video. Keep watching.